हेलो गाइस, वेलकम टू जॉइन टू लर्न। गाइस, क्या आप भी कोई स्मार्ट पैनल ख़रीदने का सोच रहे हैं या फिर एक डिजिटल राइटिंग पैड ख़रीदने का सोच रहे हैं कि जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हों, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हों और आपको वहाँ पर स्क्रीन पर लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप उन स्मार्ट टीवीज़ का, स्मार्ट पैनल्स का या फिर आप किसी डिजिटल राइटिंग पैड का उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पैसे भी बचेंगे, बहुत सारे, इवन मैं कहता हूँ बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और एक छोटी सी आपकी मोबाइल की डिवाइस हो या फिर आपकी एक टैबलेट हो, उसके थ्रू आप पूरे के पूरे स्मार्ट पैनल के मज़े जो हैं और फीचर्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए और उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 यूटिलिटीज़ बताऊँगा जिनकी मदद से आप अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल फ़ोन को एक डिजिटल राइटिंग पैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप के थ्रू कोई रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हों या फिर लैपटॉप के थ्रू आप कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हों तो आप बाकायदा अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ डिजिटल राइटिंग पैड यूज़ करके लिख भी सकते हैं स्क्रीन पे और प्लस अपने डेस्कटॉप को ऑपरेट भी कर सकते हैं। आपको स्लाइड आगे बढ़ानी हो, पीछे करनी हो, सारी चीज़ें, पूरा फुल फंक्शन जो आपका स्मार्ट पैनल में होता है और जो आप बेसिकली डिजिटल राइटिंग पैड के थ्रू करते हैं, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं कि क्या आपको करना है कि आपका ये काम जो है फ्री में और आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ ये मैं अपने टैबलेट से दे रहा हूँ और सेम चीज़ मैं अपने मोबाइल से भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरा जो सिस्टम है वो रखा हुआ है और मैं इसको आपको एक्सेस करके भी दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा सिस्टम है इसको मैं डिस्प्ले करूँगा, इसका पूरा पूरा डिस्प्ले और उसको पूरा पूरा कंट्रोल करूँगा मैं यहाँ से अपने टैबलेट से या फिर अपने मोबाइल से। मैं यहाँ पर एक यूटिलिटी ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये मेरा पूरा का पूरा जो डिस्प्ले था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो पूरा पूरा डिस्प्ले यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना भी चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लिख भी सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख भी सकता हूँ। डिलीट करना है डिलीट भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं पूरी की पूरी स्क्रीन को यहाँ पर बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता हूँ। देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो भी चाहे लिख सकता हूँ, कोई टैब ओपन करना है टैब ओपन कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू कर सकता हूँ। देखिए मैं पूरा का पूरा जो अपना लैपटॉप है वो पूरा ऑपरेट कर रहा हूँ डायरेक्टली अपने टैबलेट से और सेम चीज़ मोबाइल से भी होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहली जो यूटिलिटी है उसको आपको अपने लैपटॉप पे और अपने पीसी पे डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहली जो यूटिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको और दूंगा जहाँ पर कि ये जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में कि कभी आप लैपटॉप को प्रोजेक्ट कर रहे हों और प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पेस डेस्क सर्च करना है गूगल पे जाके। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं। वो है कि आपको विंडोज़ के लिए ड्राइवर चाहिए, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर 2 तरीके से काम करता है, एक सर्वर और एक क्लाइंट। तो जो सर्वर है वो आपको किसे बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा आपको अपने विंडोज़ पीसी को। और क्लाइंट किसको बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट को। अब यहाँ पर जो ख़ास बात ये है वो ये है कि इसको आप iOS और एंड्रॉयड दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या हो जाता है, इससे पूरा का पूरा आपका जो स्क्रीन है वो प्रोजेक्ट हो जाता है सीधे सीधे आपके लैपटॉप का स्क्रीन जो है, लैपटॉप या पीसी का स्क्रीन जो है वो पूरा पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल फ़ोन पे और या फिर आपके टैबलेट पे। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहली चीज़ कि विंडोज़ पे जाइए और विंडोज़ पर ये वाला जो पहला ऑप्शन है ड्राइवर अवेलेबल फॉर विंडोज़ 10 एंड 11, इस पे जाइए और यहाँ से इसका ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, फिर आपको आना है अपने पीसी पे
ठीक है। और पीसी पे आने के बाद में आना है आपको प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आने के बाद में आपको सर्च करना है सेम चीज़ स्पेस डेस्क, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्पेस डेस्क, यहाँ पे आना है और यहाँ पर ये जो स्पेस डेस्क यूटिलिटी है इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखिए मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका जो टैबलेट है और आपका जो लैपटॉप है दोनों को सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा, उसी सेम वाईफाई नेटवर्क से एक आईपी मिल जाएगा आपके लैपटॉप को, दूसरा आईपी मिल जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन को या फिर आपके टैबलेट को ठीक है। तो दोनों पे आपने विंडोज़ पे आपने, या विंडोज़ यानी कि आपका जो बेसिकली पीसी है उस पे आपने क्या एडिशन इंस्टॉल कर लिया, सर्वर एडिशन, और आपने मोबाइल पे क्या कर लिया, क्लाइंट एडिशन। तो क्लाइंट कौन बन गया, आपका मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट, और सर्वर कौन बन गया, वो बन गया आपका पीसी। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस स्पेस डेस्क को ओपन करना है यहाँ से, ठीक है। स्पेस डेस्क जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपका एक आईपी दिखाएगा, जैसे अभी नहीं दिखाया था तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैं अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको, और डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से कनेक्ट करके बताता हूँ। तो देखिए जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेम वाईफाई पे है, तो यहाँ पर आपका पीसी का आईपी एड्रेस आ जाएगा। सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है उसको प्रोजेक्ट कर देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक यूटिलिटी अपने सिस्टम पे और डाउनलोड करनी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर लिखना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर। तो विंडोज़ में कोई पेन तो आपको मिलता नहीं है लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर और आप यहाँ पर बेसिकली एक यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे एपिक पेन के नाम से, ठीक है, एपिक पेन, ठीक। इस एपिक पेन को डाउनलोड कर लीजिए अपने विंडोज़ में। तो ये एपिक पेन आपको इस तरीके से दिखने लगेगा, ये साइड में आपको दिख रहा है एपिक पेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये फ्री वर्ज़न है, फ्री वर्ज़न में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्क्रीन राइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पेड वर्ज़न ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ टोटली फ्री बता रहा हूँ। स्पेस डेस्क भी, ये जो भी काम मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये स्पेस डेस्क का फ्री वर्ज़न है। बाकी आप परचेज़ भी करना चाहें तो बहुत नॉमिनल चार्ज में इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं रेंटल बेसिस पे। यहाँ पर देखिए, अब मैं कुछ भी लिखना चाहूँ यहाँ पर, जैसे समझाते वक्त आपको कभी टिक करना पड़ता है, कभी गोला बनाना पड़ता है ना, मार्किंग करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस पेन टूल से कर सकते हैं। ओके, डिलीट करना है तो यहाँ से मैं इन सबको डिलीट भी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने दो यूटिलिटी यूज़ करी, एक हमने करी स्पेस डेस्क, दूसरी हमने करी एपिक पेन। यहाँ पर अगर आपके पास में एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास में कोई स्टाइलस पेन वगैरह नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे हम फिंगर्स का जो टच होता है, ये अभी जो भी कुछ मैं लिख रहा था यहाँ पे अपने फिंगर्स को यूज़ करके लिख रहा था। ये जो मैं विंडो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ये फिंगर्स को टच करके कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई स्टाइलस पेन वगैरह नहीं है, बगैर उसके मैं पूरा काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आराम से बगैर स्टाइलस पेन के कर लेंगे। इसमें अभी तक आपको कोई भी पैसा जो है वो नहीं लगा है, पूरा का पूरा काम आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली एक टिप देता हूँ आपको जो कि आपके बहुत काम में आएगी। वो टिप क्या है दोस्तों, कि जब भी आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो कभी कभी कनेक्शन डिस्प्ले ऑफ करके आपको मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आना है ये विंडोज़ की सेटिंग्स पे, कभी अगर आपके साथ में ऐसा हो। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद में आपको ये देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आने के बाद में मैं सेटिंग्स पे नीचे नेविगेट करता हूँ, और नेविगेट करने के बाद में एक ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपको सेलेक्ट करके रखना है डुप्लीकेट। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है पीसी स्क्रीन ओनली, क्योंकि जब सिस्टम हमारा स्टैंड बाय चलता है, अकेला चलता है, तो ये सिंगल स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में क्या होगा कि स्क्रीन जो है प्रोजेक्ट नहीं होगी और आपको डिस्प्ले ऑफ करके इस तरीके का मैसेज स्पेस डेस्क में आना शुरू हो जाएगा। उस समय आप क्या करेंगे, इसको ड्यूअल डिस्प्ले या डुप्लीकेट डिस्प्ले पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये एरर जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी।
दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है और बहुत ही काम की है। और सबसे बड़ी बात, ना कोई ऑफिस, ना कोई बड़ा सा एक्सपेंडिचर। एक जो स्मार्ट पैनल है वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का आता है, फिर आपको उसके लिए स्पेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा काम सिंगल एक छोटी सी टेबल पे आपका हो जाएगा। और अगर आप एक बेसिकली लेक्चरर हैं, एक टीचर हैं, ओके, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो ये तो बहुत ही बेस्ट यूटिलिटी है जो कि फ्री में आपके काम कंप्लीट कर देगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।